कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं जी। अच्छा अच्छा, उनके लिए जूता और कपड़े कुछ भी नहीं खरीदा कुछ आपने? नहीं ले सका, काम ही नहीं है। घर का महंगाई इतनी क्या है कि घर का राशन जो वो नहीं पूरा होता। 2 किलो 1.5 किलो आटा लेकर जाना पड़ता है। डेली जितने पैसे हो उतना आटा ले जाते हैं बस। हाँ जी। मेरी ये तो जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अपील है। गवर्नमेंट जो आप कह रही थी हमने फ्री आटा जो दिया, वो आपको आटा मिला है या नहीं मिला? सर पहले एक दफा गए थे, उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगा आटा। ये जो आप लोग हम लोग सब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे की तालीम होती है, तो मदरसे की तालीम इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि उनको पता है कि वहाँ पर उनके बच्चों को जो है वो पढ़ाई भी मिलनी है और साथ में खाना फ्री हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें मदरसे वाले खुद करते हैं। तो इनकी ये समझे कि इनकी परेशानी कम अज़ कम इस हद तक परेशानी उतर जाती है कि जी मेरे बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसकी किताबें मैंने कहाँ से लेके देनी है, मेरा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो मैंने उसको यूनिफॉर्म कहाँ से लेके देना है, मेरा बच्चा अगर जाएगा तो वो बोलेंगे कि जी आप ब्लैक शूज़ पहन के नहीं आए, तो वो ब्लैक शूज़ कहाँ से वो लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए ये वो कह रहा है कि जी मैं अपने बच्चों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे यही वजह है कि आपने मदरसे में बच्चे को ना डाला। ईद के कपड़े लिए ना अभी जूते लिए हैं। तो 6 बच्चों का कैसे, फिर मैं समझ नहीं आ रही मुझे कैसे गुजारा कैसे हो रहा बस है? में गुजारा नहीं हो रहा, कभी भूखे कभी खाली कभी भूखे, ऐसे ही है। हाँ जी। तो पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे सरकारी में जाते हैं। आप बता रहे हैं कि बच्चे भूखे भी सो जाते हैं बाज़ दफ़ा। हाँ जी। आप अपने पास, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपने अपने पास अपनी जेब में जो पैसे थे आपने दूसरों को दे दिए। दूसरों को भी। ये देखिए, ये खुद गरीब हैं, खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर और भी मुस्तहिक लोग मौजूद हैं जिनके पास आज दिहाड़ी नहीं लगी या वो ज़रूरतमंद हैं, तो उनके पास जो पैसे थे उन्होंने खुद बांट दिए। ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स ये है। जिस तरह पूरा पाकिस्तान ईद मनाएगा, तो ये क्या कल भूखे सोएंगे, ये भूखे रहेंगे? नहीं, ये नवाज शरीफ मनाएगा या इमरान खान मनाएगा या शहबाज शरीफ मनाएगा या मरियम नवाज मनाएगी जो गिफ्ट लेती हैं, बस बस इसके सिवा कोई और गरीब आदमी कोई नहीं ईद मनाएगा। यही लोग मनाएंगे ईद, और इसके बच्चे मनाएंगे, हमारे बच्चे घर में रहेंगे बस। ये तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के सत्याना रोड के करीब। यहाँ पर ये मजदूर लोग बैठे होते हैं और ये यहाँ पर मजदूरी के लिए आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन इनको मजदूरी नहीं मिलती। कुछ लोग इनकी आकर हेल्प कर देते हैं, इनको खाना दे देते हैं, तो ये यहाँ पर खाना खा लेते हैं। हम जानेंगे इनके हालात कैसे। कल को यहाँ पर उम्मीद है कि ईद होगी, तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी की है, इन्होंने अपने घर के लिए कुछ राशन ख़रीदा है, और इनके आजकल के जो रमज़ानुल मुबारक के दिन हैं वो कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो आम जो पाकिस्तानी अच्छा कोई एक खाता पीता घराना है, तो उसने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर ली है, अपने घर के लिए राशन भी इकट्ठा कर लिया है। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गरीब भाई हैं, जो मज़दूर भाई हैं, उनके क्या हालात हैं और वो किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर ये एक भाई जो इनके लिए खाना लेकर आए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ये रोज़ लेके आते हैं या क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? नदीम अहमद। नदीम भाई, बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके आप इन गरीब लोगों के दुख दर्द को यहाँ पर बांटने आए हैं, इनको यहाँ पर आपने आकर खाना दिया है। तो आप ये रोज़ लेके आते हैं या क्या मामूल क्या है आपका? मैंने बस अल्लाह की तौफीक से हर जुमेरात मैंने नियत की है कि रमज़ान की 5-4 जुमेरातें और एक बस अल्लाह की रहमत से, बस ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, बांटते हैं, अल्लाह बस कबूल फरमा ले, बस यही अमल है हमारा। और इसमें बड़ी अच्छी बात है, ये सुबह से लेकर शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं। लोग करते हैं अहले मोहल्ला में। अजीज, मैं जब भी जितना लंगर बना के, ये मुझे पता है कि ये मजदूरों की लेबर का पॉइंट है, इनकी दिहाड़ी नहीं लगती है, बैठे हैं, चलो ये खाएं, दुआ दे दें, बस ये है। आप आपकी दुआ करें, अल्लाह में हर एक को तौफीक दे। बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। यहाँ पर कुछ लोग जो मजदूर बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। आपकी आज मजदूरी लगी, दिहाड़ी लगी आपकी आज? ये नहीं जी, दिहाड़ी तो 1 महीने से नहीं लग रही। तो
ਮਹੀਨੇ से ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ नहीं लगती, कोई काम नहीं आ रहा। आपने कहा है कि 1 माह हो गया तकरीबन, ये कह रहे हैं कि हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, तो कैसे गुजारा फिर आपका कैसे होता है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਬਸ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अपना गुजारा कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे किसी को। सिर्फ आटे से तो गुजारा नहीं होता, आपको उसके साथ में सालन बनाना, सब्जी बनाना, वही सब। जी हमारे को सच्ची गल आउंदी, सच्ची किसी को मांग लिया सालन, ओदे को मांग लिया खा लिया। झूठ बोलांगे खुदा दे। काम क्यों नहीं है, वजह क्या? काम गाहक ही नहीं आता अड्डे पे जी। अड्डे पे मजदूर मिस्त्री का गाहक आता ही नहीं है। बस सब पे लोग बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के चले जाते हैं, कोई नहीं आता। यहाँ पर और भी मजदूर बैठे, कुछ तो देखें ये साइड पे हो जाते हैं, बात नहीं करते। कोशिश करें कि कोई बात करें, हमें बताएं तो सही इनके मसाइल और क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? शहबाज अली। शहबाज भाई बताएंगे क्या मसाइल है आपके? आपको यहाँ पर काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा है, 4 दिन हो गए दिन रात इधर रह रहे हैं। ये होते फुटपाथ पे सो जाते हैं, काम नहीं मिल रहा। 4 दिन हुए इधर कोई काम नहीं है। 4 दिन से कोई काम नहीं? 4 दिन पहले मिला था काम, 1 दिन के लिए मिला था? हफ्ते से 1-2 दिन मिलता है, बाकी नहीं मिलता। तो मेरे भाई फिर गुजारा कैसे होता है? गुजारा ऐसे ही होता है जी। तो ये तो आप खा लेंगे ना, बच्चे क्या खाएंगे घर में? ये ऐसे ही है, जो कोई दिहाड़ी लग जाती है तो दे देते हैं, नहीं लगती तो ऐसे ही है। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਘੁੱਸੇ ਨੰਬਰ 9 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਇਆ। ये तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिला, ये तो आम बंदा को लेके आया ना। हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई चीज मिली है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जूता दिखाएं जरा, आप कह रहे हैं टूटा हुआ। ਦੇਖੋ जरा कोई इधर दे जाना। ये देखिए जी, उनका जूता भी टूटा हुआ है। हाँ जी। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾ ਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਮਿਲਦਾ। सुबह से बैठे हैं, कोई नहीं दिहाड़ी थोड़ी लगी नहीं उस्ताद जी। कितने बच्चे कितने आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ जी। तो 6 बच्चों का कैसे, फिर मैं समझ नहीं आ रही मुझे, कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? में गुजारा नहीं हो रहा, कभी भूखे कभी खाली कभी भूखे, ऐसे ही है। हाँ जी। तो पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे सरकारी में जाते हैं। आप बता रहे हैं कि बच्चे भूखे भी सो जाते हैं बाज़ दफ़ा। हाँ जी। ये देखिए, हमारे हुक्मरानों को इस पे सोचना चाहिए कि ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका भी हक है पाकिस्तान के ऊपर। चले आप इनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, इनको कोई इमदाद नहीं कर सकते, कम से कम इनको कोई काम, कोई जॉब तो इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना, कि इनको कोई रोज़गार अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पर ये मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट तो कम से कम पाल सके। आपके कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं? पढ़ते हैं वो भी? ਹਾਂਜੀ 2 ਪੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਦਾਸ਼ੀ, तो मजदूर है वो? हाँ जी, काम नहीं करता। तो मजदूर को भी कोई नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ नहीं जी, 14 साल का कुछ नहीं है। हाँ जी, 14 साल का बच्चा, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, ईद आ रही है, आपने अपने बच्चों के लिए कोई खरीदारी की, कोई शॉपिंग की है? नहीं की, कोई नहीं, जूता कपड़ा कुछ भी नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। तो आपको बच्चे कहते नहीं कि हमने पापा जूता लेना है या कपड़े लेने हैं? कहते तो हैं, यहाँ पैसे नहीं है, कहाँ से लें? मालिक ही देगा, जो भी करेगा मालिक निजाम, और रब चलाएगा। जो है रिजक दे रहा है तो भी देगा। गलत है तो लोग यहाँ पर आके आपकी कोई इमदाद करते हैं, आते हैं यहाँ पे? कोई कोई चीज नहीं, नहीं कोई नहीं इमदाद है या लंगर ही है जी। सिर्फ खाने के लिए कुछ दे जाता है? हाँ जी, कोई इमदाद नहीं है। खाना खुना दे जाते हैं, वो खा लेगा। ये सूरत हाल है। ये कह रहे हैं कि बच्चे इनके कहते तो हैं कि हमें जूते और कपड़े लेकर दें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, तो हम कहाँ से लेके देंगे? आप जो मुख्तलिफ वाक़यात पाकिस्तान के अंदर सुनते हैं कि माँ बाप ने बच्चों की फरमाइश से तंग आकर, मायूस होकर खुदकुशी कर ली, तो ये मैं अब क्या यहाँ पर बोलूँ, क्या बताऊँ कि इस तरह के हालात हैं। ये जो माँ बाप हैं, उनसे अपने बच्चों का दुख या उनकी जो फरमाइश है वो नहीं बर्दाश्त होती कि उनकी जेब में पैसे ना हो और उनका बच्चा या बेटी या बेटा कोई फरमाइश करे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान जी।
इमरान भाई मजदूरी करते हैं आप? कितने दिन हो गए आपको मजदूरी मिले हुए? तकरीबन 2-4 दिन हो गए। हाँ जी। आज मिली मजदूरी कोई? हाँ जी। मिली आज? मिली आज में। कितने कितने की मिली? आज 1330 रुपए की। 1330। चलो आपका गुजारा हो गया। हाँ जी गुजारा। अच्छा, कितने बच्चे कितने आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे। उनकी उम्रें कितनी कितनी? उम्र कोई 10 साल है, कोई 14 साल की बेटी है, कोई 5 साल का बेटा। 6 बच्चे। अच्छा, आज हम पूछ रहे हैं सबसे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर ली? अपने बच्चों को कपड़े और जूते वगैरह ले दिए? नहीं अभी नहीं ले, अभी चांद रात को लेने। हाँ जी। अभी क्यों नहीं ले? अभी पैसे नहीं है आपके नहीं अभी तो देखो ये हालात जेडे महंगाई है ना ये बहुत ज्यादा है, इस वजह नाल हालात नहीं ठीक है। कुछ ये अभी साडे अमल नहीं ठीक है, साडे अमल नहीं ठीक है। पास? क्या अमल ठीक नहीं? क्या होना साला चाहिए? इस चीज है ना भी कानून कोई ऐसा बन जाए ना जो कानून पास हो जाए दीन इस्लाम पे, अच्छा हो जाए, कोई अच्छा वजीर आजम आ जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए। यानी गरीब लोगों को इस बारे में सोचने वाला कोई आ जाए। अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। ये आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई रिलीफ मिली, कोई चीज मिली? नहीं 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 कोई चीज नहीं ऐसी नहीं नहीं मिला? ना कोई ऐसे कोई पैसे ये वो है ये नहीं ये ना ये कभी सोचा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम जी असगर अली। असगर भाई, आपको आखिरी दफा कब काम मिला था जॉब यहाँ पर? कितने दिन हो गए? काम सर, काम का ये हालात है कि जो ही रोज़ों का महीना चला है ना, महीने में 1-2 दिहाड़ियाँ लगी हैं काम की। पोजीशन ये है कि ना बच्चों के कपड़े ले सके, ना बेगम के, और ना ही अपने। कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं जी। अच्छा, उनके लिए जूता और कपड़े कुछ भी नहीं खरीदा? कुछ नहीं ले सका, काम ही नहीं है। घर का महंगाई इतनी क्या है कि घर का राशन जो वो नहीं पूरा होता। 2 किलो 1.5 किलो आटा लेकर जाना पड़ता है। डेली जितने पैसे हो उतना आटा ले जाते हैं बस। हाँ जी। मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है। गवर्नमेंट जो आप कह रही थी हमने फ्री आटा जो दिया है, वो आपको आटा मिला है या नहीं मिला? सर पहले एक दफ़ा गए थे, उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगा आटा। शनाख्ती कार्ड चेक किया था कंप्यूटर पर। दूसरी दफ़ा एक थैला दिया है, बस एक ही थैला मिला। एक थैला कितने दिन चलेगा? एक थैला। एक घर में कितने अफराद हैं आप? 2 बेटे हैं मेरे और 2 जी, हम 4 जी। अच्छा, ये बताएं कि आप कब से ज़्यादा ये परेशानी का दौर है? कभी आपने अच्छा दौर भी देखा कि जहाँ आपने बड़े अच्छे दिन गुजारे हो? कि ऐसा भी वक्त आया था आपके? ये जो साल आया है ना 2023, इस साल में तो अखीर हो गई है महंगाई की। हर चीज़ का रेट डबल हो गया। मजदूर आदमी के लिए ना जीना मुश्किल हो गया। अच्छा, कभी ऐसे भी हुआ कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी घर में राशन ना हो और बच्चे भी भूखे सोए हों, आप भी सोए हों? इस तरह भी कभी वाकया इस तरह का हुआ? नहीं सर, ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। लेकिन मिल जाता है कुछ ना मिल कुछ। जाता है, क्योंकि रोजी का जिम्मा तो परवरदिगार ने लिया है, अल्लाह पाक ने लिया है, वो तो किसी न किसी बहाने मिलना है। लेकिन परेशानी रहती है, मुश्किल है। यानी रोज का रोज आप बता रहे हैं, जैसे थोड़ा सा आटा ले गए, थोड़ी सी सब्जी ले गए, वो बना लिया और खा लिया। ऐसे ही है। तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर लोग कैसे हैं? वो परेशान रहते हैं या उनके हालात कुछ बेहतर भी हैं? वहाँ पर किस तरह के लोग हैं? कहाँ पे रहते हैं आप, मुझे बताएं। मेरी इधर रहायश इलाहाबाद है जी, 20 नंबर गली में। और दूसरे परेशानी का यही आलम है, मजदूर आदमी जो है वो पिसा जा रहा है। मजदूर आदमी के लिए जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि अखराजात जो है दुनिया के बाकी ममालिक हैं ना, हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वहाँ पर भी महंगाई हुई है, लेकिन वहाँ की जो हुकूमतें हैं अपने जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ख्याल करती है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद जो हैं उनको राशन फ्री मिलता है। कम अज़ कम उन लोगों को ये परेशानी नहीं होती कि वो भूखे सोएंगे या उनके बच्चे भूखे सोएंगे। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की कुछ स्कीम होनी चाहिए कि सिर्फ आटा ही नहीं फ्री मिले, यहाँ पर बाकी चीज़ें भी, दालें यहाँ पर हमें फ्री मिलनी चाहिए, चावल भी फ्री मिलना चाहिए, घी, चीनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम अज़ कम 1 महीने का राशन हम लोगों को फ्री मिले तो जो गरीब लोग हैं कम अपने बच्चे तो भूखे ना सुलाएं। वो होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मजदूर तबका है ना, खास करके उनका ख्याल रखा जाए। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज हो, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 10-15 हज़ार रुपया जो है ना फी मजदूर आदमी को वो महीने का मिलना चाहिए। चलो इससे भी उसका चलो चूल्हा गुजारा हो जाए, घर चल सके।
अच्छा ये बताएं कि आपका कोई सेहत कार्ड बना हुआ है, जो घर में कोई बंदा बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस फीस कैसे होती है वो, ये थोड़ा सा बताएं कि जब बीमारी आती है तो क्या करते हैं फिर आप लोग? हमारी सर अस्पतालों का भी यही हाल है। अस्पताल में जाएंगे वो ना डॉक्टर बात सुनते हैं, पहले कहते हैं ये साइन करा कर लाओ, बेशक मरीज मरता है ना मर जाए, आपका मरना है हमारा नहीं मरना। उन्होंने कहना है पहले शनाख्ती कार्ड दो, फिर इस पर साइन करो, ऐसा करो, उधर जाओ इधर जाओ, जलील ख्वारी है। यानी गरीब बंदे को हर तरफ से वो जलालत ही मिल हर रही है। तरफ से परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं की कह सकना वा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो परवेज है, मैं की कह सकना। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇੜਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਹੈ, आप क्या करते क्या हैं? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੰਗ ਦੀ। मजदूरी करते हैं? हाँ, कोई नहीं साथ दे रहा, परेशान हैं आप? परेशान है। क्या आपको कोई यहाँ पर रिलीफ नहीं, अगर आपकी मजदूरी नहीं लगती तो घर में फिर कैसे गुजारा कैसे होता है? झगड़ा 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 लड़ाई होती है घर में हाँ, बेगम के साथ? बच्चों के साथ भी, बेगम के साथ। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटियां 2 बेटे हैं। क्या पढ़ते हैं वो, क्या करते हैं? 3 तो शादी होगी, एक बेटी की शादी नहीं करनी, लड़ाई पड़ती है और की करनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? अली मोहम्मद। अली भाई आप क्या करते हैं यहाँ पर, मजदूरी करते मजदूरी करते हैं जी। हैं? तो काम मिला आपको आज? कोई नहीं काम मिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ है जी। आपको मिला काम आज? कोई नहीं जी, वेखो इतने फिरदा सवेर ਦੇ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਦ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕਰੀਦ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ कितने बच्चे कितने हैं आपके? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇਨ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ। जहनी तौर पर माजूर है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। आपके कितने बच्चे? 7 बच्चे जी, 5 बेटियां और 2 बेटे। आपका गुजारा कैसे होता है? देखो जी इतों लै जाइए ते ठीक है, ना खड़िए कुछ तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े लड़ाइयाँ झगड़े। वक्त बहुत औखे होए, महंगाई इन्नी क्योंकि पैसे हालात ही कोई नहीं है किसी पासे ना जाइए तो हांडी मुद्दी शाम को की करी, कभी मिर्च ना खा, कभी किवें खा, कभी किवें। ये तो किसी को मंगी कोई रुपया नहीं दिंदा, अकारा ने पुछदे ही नहीं भला होवे जी माफ़ करो जी। दसो इन्नियां करोड़ां रुपये ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, 10-20 रुपये देन लगे उन्होंने, मतलब कोई हालात नहीं। आज गल करते हैं ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ये बताएं कि बच्चों के लिए ईद की कोई शॉपिंग की, उनको कपड़े को जूता लेके दी? पैसा होगा तो करेंगे, जो पैसा नहीं है ये मैं सुबह के 60 रुपये है, 60 या 70 रुपये, इनके क्या आएगा? बिल्कुल भी पैसे नहीं है कुछ आपके भी नहीं है। तो आज घर में राशन और सब्जी कैसे लेके जाएंगे? सब्जी ये है मेरे पास पैसे, ये सब्जी कोई ले लेंगे, कोई आलू पहिया ले लेंगे या उधार ले लेंगे किसी दुकान से, तो गुजारा करेंगे और क्या करना। आपका कैसे गुजारा हो रहा है? आपने आज कितने पैसे कमाए? मैंने सुबह का कोई पैसा भी नहीं कमाया। तो आपकी जेब में पैसे कितने हैं इसमें? हमारी जेब में 5 दिहाड़ियों के पैसे हैं, 3000 रुपया मेरी जेब में है। यानी वो अभी आपने उसके बच्चों की चीजें खरीदी? मैंने आज नहीं हमें कम मिला, कम कल मुझे क्या मिला, दिन का भी मिला, रात का भी मिला। उस तो अगला दिन जो लाया हमने काम किया, रात भी किया दिन भी किया। उस तो अगले दिन भी हमने रात काम किया और दिन को काम किया। तो फिर मैंने सड़कों में बैठे हुए आदमी देखे, कुछ औरतें देखी, उन रकम से मैंने थोड़े थोड़े रुपए उन लोगों को तकसीम कर दिया। आप अपने पास, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपने अपने पास अपनी जेब में जो पैसे थे आपने दूसरों को दे दिए? दूसरों को दे दिया। ये देखिए, ये खुद गरीब हैं, खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर और भी मुस्तहिक लोग मौजूद हैं जिनके पास आज दिहाड़ी नहीं लगी या वो ज़रूरतमंद हैं, तो उनके पास जो पैसे थे उन्होंने खुद बांट दिए। ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स ये है
कि जो एक दर्द दिल रखने वाला है और दूसरों का एहसास करने वाला है कि अपने पास पैसे जितने भी हैं उसे निकाल कर वो बांट दिए। मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। आप जैसे लोग ही हैं कि जिनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, वरना हमारे हुक्मरान तो हमें कब का लूट के खा गए। गरीब बंदों को तो मार दिया उन्होंने, गरीब आगे मरे हुए हैं, इन्होंने तो और गरीब कर दिए। ये मारने के करीब पहुंच गए, जो खाने को कुछ नहीं मिलना। मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे पैर में जख्म हुआ, खोल के दिखाऊंगा आपको, इतना मोटा जख्म है। आप मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे? मेडिसिन अपना लगा रहा हूँ, वो इंसुलिन 70 थी, तो किसी टाइम नहीं मिलती, 2-2 दिन रोटी नहीं खाता। अच्छा, आपने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे? जैसे भाई बता रहे कि मैंने तो कोई नहीं खरीदे बच्चों के लिए कपड़े ईद के। खरीदे हुए हैं आपने खरीदे? जी, जूते भी खरीद लिए? जूते भी खरीदे। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी मेहनत की है ना, मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, मैंने सब कुछ खरीदा हुआ है। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप अपने बच्चों का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी और हक हलाल से ये सारा कुछ करके अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं और दूसरे लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पर और भी आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ਆ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ਇਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ को पता नहीं किस तरह कर करके ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ को ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ अंगूठा नहीं लगता फलाना ढिमका। जरा ਸਾਨੂੰ टाल दो। अच्छा, कल मैं ना हमारे जो एक फ्लोर पे असम्बली के फ्लोर पर एक जो हमारे मिनिस्टर भी हैं और उनकी मैं बात सुन रहा था कि जी हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, हमारी जो तनख्वाह है MNA हजरात जो हैं 1,68,000 उनकी सैलरी है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, हमारा इसमें गुजारा नहीं होता। तो इन ये जो यहाँ पर मजदूर हैं इनका भी वो सोचे ना, वो अपना तो सोच रहे हैं, वो पर बात भी कर रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी हमारे पास 1300 सीसी गाड़ी है, वो जो गाड़ी है वो सेफ नहीं है, तो हमें वो बड़ी गाड़ी दी जाए। तो ये जिन लोगों के वोटों से आप लोग असम्बली में आते हो, वो लोग तो यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाने से बैठे हुए हैं। अपने बच्चों को वो ना तो ईद पे वो जूते लेके दे सके हैं, ना वो कपड़े लेके दे सके। तो आप लोगों को ये है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। तो भाई मेरे, आप लोग तो अपनी सैलरी के अलावा बेशुमार करप्शन भी कर रहे हो, वो चीज़ क्यों नहीं बताते कि आपने ये करप्शन से इतनी इतनी जो जायदाद बना दी। इन बेचारों का क्या कसूर है, इन सब का क्या कसूर है कि ये यहाँ पर अपना वो देख रहे हैं कि जो अपने बच्चों को हम कैसे रोटी दें, 2 वक्त की रोटी कैसे यहाँ पर दें। तो गुजारा आप अपने बारे में ना सोचें, इनके बारे में सोचें। इस चीज़ का आपसे जो सवाल किया जाएगा। महंगाई सिर्फ ਵੱਧ है जनाब, इतने उन्हें अगू काम नहीं मिल रहा, परेशान होकर बह के चले जाते हैं, कारोबार चलन नहीं रहा। महंगाई इन्नी है कि असी गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता। 1000 रुपया जे अगर एक दिन दिहाड़ी लग भी जावे 8 दिन वेले चली जाएगा। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी एक दिन की जो दिहाड़ी अगर 1000 रुपये हमें मिल भी जाती है तो एक हफ्ता आगे हमें वो मजदूरी मिलती नहीं, तो हमारा वो 1000 रुपया जो कमाना जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो 1000 रुपये से एक हफ्ता तो नहीं चलता। यहाँ पर ये कुछ ये गुब्बारे बेचने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? आसफ। आसफ भाई, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? पैसे सर कभी 200, कभी 300, कभी 400, बस, इतना वध नहीं। तो 400 रुपये में आपके घर का गुजारा कैसे होता है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे पढ़ते हैं वो? नहीं, मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं। वो मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं वो? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ हिफ्ज कर रहे हैं या वैसे? हिफ्ज कर रहे हैं। कितनी उम्र कितनी उनकी? एक की 13 साल है, एक की 10 साल है। तो कब वो उनका कंप्लीट होगा हिफ्ज? अभी तो पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता कि क्या मसला है। कोई खातर रोटी भी नहीं पूरी होती। ये गरीब आदमी सब मेरे भाई हैं, ये सब आपके सामने खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये बैठ के चले जाते हैं। ठीक है ना, पता नहीं कैसे गुजारे हो रहे, कैसे नहीं हो रहे। ये इलेक्शन ला रहे हैं, वोट ले रहे हैं गरीबों से, किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये ऐसे कर देंगे, राशन देंगे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये मजदूर आदमी क्या करे तो क्या करे, ये बस यही कहना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये मजदूर की आवाज़ है। मजदूर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा
ये हम कमा के घर को लेके जाता हूँ। सुबह से शाम तक ये यहाँ पर इसी गलियों में, इन्हीं सड़कों में फिरता है, जाता हूँ पैदल आता है और पैदल जाता है। कहाँ पे घर, कहाँ पे आपका? मेरा जरकोट है, जरकोट में रहता हूँ। कितने किलोमीटर है यहाँ पे? इतना किलोमीटर ला लो। कितनी देर में जाते हो पैदल? ये तो सब फैसलाबाद में घूम के भेजता हूँ ना मैं। नहीं, आपका घर यहाँ से आप कितनी देर में जाते हो? कितनी देर? शाम को 5-6 बजे जाता हूँ बस। कहते हैं सारा दिन मैं पैदल ही घूमता रहता हूँ और पैदल ही सारी वर्किंग होती है मेरी, और 300-400 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा कमाता हूँ और उसी से गुजारा हो रहा है। देखें, ये जो आप लोग, हम लोग सब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे की तालीम होती है, तो मदरसे की तालीम इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि उनको पता है कि वहाँ पर उनके बच्चों को जो है वो पढ़ाई भी मिल रही है और साथ में खाना फ्री हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें मदरसे वाले खुद करते हैं। तो इनकी ये समझे कि इनकी परेशानी कम अज़ कम इस हद तक परेशानी उतर जाती है कि जी मेरे बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसकी किताबें मैंने कहाँ से लेके देनी है, मेरा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो मैंने उसको यूनिफॉर्म कहाँ से लेके देना है, मेरा बच्चा अगर जाएगा तो वो बोलेंगे कि जी आप ब्लैक शूज़ पहन के नहीं आए, तो वो ब्लैक शूज़ कहाँ से वो लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए ये वो कह रहा है कि जी मैं अपने बच्चों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे यही वजह है कि आपने मदरसे में बच्चे को डाला। ना ईद के कपड़े लिए, ना अभी जूते लिए हैं, किसे कैसे लीजिएगा ये बताइए कि हम रोटी को पूरी बच्चे मांगते नहीं कि कहते नहीं कि हमें जूता वो लेके तो दो। मांगते हैं, फिर क्या करें ना, मजबूरी है ना सर। मैं आपको यही बताना चाहता, ये इमरान खान को बताएं कि नवाज शरीफ को बताएं कि शहबाज शरीफ को बताएं। भाई उनके बच्चों ने जूते भी ले लिए, उन्होंने कपड़े भी ले लिए, उन्होंने बड़े बड़े गिफ्ट भी दे दिए। वो देखें, अभी मरीम नवाज का एक इंटरव्यू चल रहा था कि उसको गिफ्ट में मर्सिडीज कार मिली है, तो इमरान खान ने अपने बच्चों को वहाँ पर लंदन में बड़ी बड़ी चीजें ले दी गई होंगी। तो इनके बच्चे तो ऐश ही कर रहे हैं। वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, वो बिलावल भुट्टो को कितनी उसको जायदाद जो गिफ्ट में मिली है। तो भाई मसला आपके बच्चों का है, मसला मेरे बच्चों का है, मसला हम सब जो गरीब जो यहाँ पर खड़े हैं इनके बच्चों का मसला है। अमीर के बच्चों को कोई मसला नहीं है, ना उन्हें हमारी फिक्र ही है, उन्हें हमारी बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चा आज हमारे बच्चे ने यहाँ पर खाना खाया है या नहीं खाया, या हमारे बच्चे यहाँ पर भूखे सोए हैं, या हमने अपने बच्चों को जो ईद आ रही है वहाँ पर उनके लिए कपड़े या जूते लिए। तो जूता आप देखें ना, अपने जूतों की जरा हालत दिखाएं मुझे। आप दिहाड़ी तुर के जाता हूँ तो तुर के जाता हूँ, ऐसे ही रोज जाता हूँ, रोज आता हूँ। ये लेके बोल लेने आ जाते हैं, किसी को गरीब को ये नहीं सब पूछते कि आपके घर रोटी पकी है कि नहीं पकी। क्या करें, अभी मजबूरी बहुत है सर, बहुत मजबूरी है। बच्चे 2 है, वो कपड़ा भी मांगते हैं, रोटी भी मांगते हैं, जूते भी मांगते हैं। अभी रात को बेटा कह रहा था कि जूते चाहिए, मैं कहा यार दो दिन ईद के बाद मिल जाएंगे, पहले नहीं मिल सकते। वही ना, जूता कल हमने यहाँ पर रेट पूछे, जूते के रेट ही बहुत ज्यादा, तो 1000 रुपए से कम में जो आम जूता मिलता भी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही भाई, ऐसे ही। आप अगर 200 या 300 कमाते, 3-4 दिन की आप इनकम अपनी जमा करोगे तो वो अपने बच्चों के लिए कोई एक जूता लेके आओगे, लेकिन 3-4 दिन आप घर में क्या पकाओगे, क्या ये भी तो आपके लिए मसला है ना। कुछ नहीं पकाएंगे, भूखे से हो जाएंगे, और क्या होगा। ये नवाज शरीफ खा ले, या इमरान खान खा ले, या शहबाज शरीफ खा ले, या मरियम नवाज खा ले, या सर्जरी करा ले, बस यही हो सकता है। या मस्तियाँ ले ले। ये गरीबों को भी सोचे ना कि गरीब क्या कर रहे हैं, गरीब भूखे मार रहे हैं, ठीक है ना। ये आप सब देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गरीब क्या कर रहे हैं। बच्चे ना बेचे तो फिर क्या बेचे, यही हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता बस। तो ये दोस्तों, ये हमने आज पाकिस्तानी जो गरीब अवाम है, जो मजदूर अवाम है, उनके दरमियान में आकर उनके हाल चाल पूछे, और उनके ये हालात आपने देख लिए कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी की वजह ये है कि इनको काम नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर काम कारोबार चल रहा हो, इनको काम मिल रहा हो, तो इनके मसाइल हल हो जाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कम अज़ कम इनको नौकरी नहीं दे सकती, इनको कोई काम नहीं दे सकती, तो इनको कम अज़ कम इनके बच्चों को 2 वक्त का राशन और छोटी मोटी जो ईद की ज़रूरियात हैं इनकी वो पूरी करनी चाहिए, ताकि ये भी जिस तरह पूरा पाकिस्तान ईद मनाएगा, तो ये क्या कल भूखे सोएंगे, ये भूखे रहेंगे? नहीं, ये नवाज शरीफ मनाएगा, या इमरान खान मनाएगा, या शहबाज शरीफ मनाएगा, या मरियम नवाज मनाएगी जो गिफ्ट लेती है, बस इसके सिवा कोई और गरीब आदमी कोई नहीं ईद मनाएगा। यही लोग मनाएंगे ईद, और इसके बच्चे मनाएंगे, हमारे बच्चे घर में रहेंगे बस। ये देख ले आप मेरे जूतों का हाल कैसा है, मैं कैसे घूमता हूँ,
ठीक है, क्या करें, मजबूरी है बस। इसको लोगों को कोई पता नहीं, इस लोगों को ये पता है कि एसी के तले रहना है, एसी के तले ही रहना है। हमारे गरीबों के लिए पक्का भी नहीं है बस। और क्या करें? खुदा के लिए मैं कोई रहम करे हमारे मेरी रिक्वेस्ट है नवाज शरीफ से, मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान से, मेरी रिक्वेस्ट है जरदारी से। मैं साहब नहीं बोलूँगा इनको, मेरे लिए, मेरे दिल में इनके लिए अब वो कदर मंजिलत नहीं रही जिस तरह के ये काम कर रहे हैं कि इन गरीब लोगों पर रहम खाओ तुम लोग, इन गरीब लोगों पर रहम खाओ। इस मुल्क को तो खाना है तो वो खाओ, लेकिन इनको खाने के लिए भी कुछ दो, इनको भी कुछ इतनी चीज़ें दे दो कि ये कम से कम अपने बच्चों के साथ ईद के लम्हात जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सके। वो तो खा रहे, हमें भी खाने दो ना यार, हमें भी दो। कोई बच्चों के लिए पता चले कि आप वोट लेने आते हैं, अब हम वोट देते हैं तो हमारे वोटों से आप कामयाब होते हैं, तो फिर ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे को, बच्चों को, हमारे को गला घूट के मार दो, फिर यही हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। गरीब क्या करे, फिर यही करना है और कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको पता चले कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर जब कल या परसों ईद है, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान खुशियाँ मना रहे होंगे ईद की, तो इनके घरों में ईद होगी या नहीं होगी।